कौन होते हैं अघोरी, कहां और कैसे करते हैं साधना, जाने इनके बारे में सब कुछ। साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए श्मशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। अघोरी नाम सुनते ही मन में ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हों, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको श्मशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। अघोर पंथ का इतिहास। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। कहां और कैसे करते हैं साधना। मान्यता के अनुसार श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के श्मशान, तारापीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के श्मशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना श्मशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। अघोर पंथ की रहस्यमयी दुनिया हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अघोर या अघोरी एक ऐसा शब्द है जिसके कानों में पड़ते ही मन मस्तिष्क में अनोखी छवि उतरकर सामने आ जाती है। संस्कृत भाषा में अघोर शब्द का अर्थ उजाले की तरफ बताया गया है। संधि विच्छेद कर समझा जाए तो अफलसघोर यानी ऐसा व्यक्ति जो घोर नहीं करता परंतु स्वभाव से सरल हो, दिखने में बेहद डरावने लेकिन हृदय से कोमल। अघोरियों को सबसे पहले अपने मन और हृदय से घृणा को निकालकर बाहर फेंकना होता है। अघोरी अपना डेरा शमशान जैसी डरावनी जगह पर तंत्र क्रियाएं सिखाते हुए जमाते हैं। जिन चीजों से समाज को घृणा होती है अघोरी उन्हीं को अपनाते हैं। अघोरियों को 18 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें से 6 तरह की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। वंड रक्षण शक्ति। अघोर पंथ में सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति को शिष्य गुरु मंत्रों के जाप से अर्जित करते हैं। रक्षण शक्ति मिलने पर वह स्वयं की ओर असहाय लोगों की सहायता करने में सक्षम हो जाते हैं। कहा जाता है इस शक्ति के मिलने के बाद यदि किसी साधक पर कोई परेशानी आती है तो वह मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाती है या वह बहुत कम प्रभावित कर पाती है। डू गति शक्ति। दूसरे नंबर पर आती है गति शक्ति। इस शक्ति के जरिए साधक गुरु दीक्षा से पहले जिस योग और ध्यान में असफल हुए थे उसे दीक्षा में प्राप्त हुए मंत्र के निरंतर जाप करने से साधक की साधना में गति आ जाती है, जिसके कारण उसे सभी सिद्धियां जल्द ही प्राप्त होने लगती हैं। 3 कांति शक्ति। तीसरे नंबर पर आती है कांति शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद यह शक्ति मिलती है। इस शक्ति से साधक का मन उज्जवल हो जाता है, उसके कुकर्म वाले संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कांति शक्ति मिलने के बाद साधक के लिए सभी एक समान हो जाते हैं। उनके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए घृणा और द्वेष की भावना समाप्त हो जाता है। 4 प्रीति शक्ति। इस शक्ति में साधक जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता है
उसकी अपने मनचाहे देवता से प्रीति लगातार बढ़ती जाती है। जब यह साधना पूरी होती है, उस साधक को प्रीति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी की सामर्थ्य शक्ति भी बढ़ जाती है। 5. तृप्ति शक्ति 5वीं है तृप्ति शक्ति। जैसे जैसे अघोरी मंत्रों का जाप करते हैं, वैसे वैसे उनकी अंतरात्मा में संतोष और तृप्ति बढ़ती जाती है। जब अघोरी यह शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। सरल शब्दों में समझें तो उनकी भविष्यवाणी सच होने लगती है, यहां तक कि उनका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। 6. अवगम शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरे के मन की बात पता चलने लगती है। उन्हें अगले और पिछले की पूरी जानकारी होने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।